Hello my dear students, how are you all? Hope you all are doing good. I am Prabhavi Mishra from NCERT शिक्षक. हम लोग साइंस पढ़ रहे थे और हमने क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो पढ़ लिया था और बहुत ही अच्छे से हर एक पॉइंट क्लियर कर लिया था. आज हम उसी चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए. बाकी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो देख लेने के बाद में उसे लाइक करिएगा. ओके. क्वेश्चन नंबर 1 इज फिल इन द ब्लैंक्स. माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप. माइक्रो ऑर्गेनिज्म साइज में बहुत ही छोटे होते हैं, इसीलिए उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की नीड होती है. उन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते. नेक्स्ट इज ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर एंड एनहेंस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. मैंने बताया था ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक नॉस्टॉक, एनाबेना, ये नाइट्रोजन को फिक्स करके सॉइल की फर्टिलिटी को एनहेंस करते हैं. नेक्स्ट इज एल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ यीस्ट. अल्कोहल किससे प्रोड्यूस किया जाता है? किसकी हेल्प से? यीस्ट की हेल्प से. यीस्ट ही तो है जो नेचुरल शुगर जो ग्रेन में प्रेजेंट होती है उसे कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में. कॉलेरा इज कॉज्ड बाय. कॉलेरा किससे कॉज होता है? बैक्टीरिया. और मैंने आपको उस बैक्टीरिया का नेम भी बताया था. याद करिए कौन सा बैक्टीरिया था? विब्रियो कॉलेरी. विब्रियो कॉलेरी. क्वेश्चन नंबर 2 इज टिक द करेक्ट आंसर. आपको करेक्ट आंसर टिक करना है. फर्स्ट इज यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ. मुझे पता है आपको आंसर आता है. यीस्ट किसके प्रोडक्शन में यूज किया जाता है? अल्कोहल. ऑप्शन 2 इज करेक्ट. नेक्स्ट इज द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक. मैंने आपको एंटीबायोटिक की पहचान के लिए बताया था ना, लास्ट में IN रहता है. तो एंटीबायोटिक कौन है इनमें से? स्ट्रेप्टोमाइसिन. क्वेश्चन नंबर 2 के नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ने से पहले मैंने सारे ऑप्शन नहीं लिखे. जो ऑप्शन करेक्ट है, जो आंसर है, मैंने सिर्फ और सिर्फ वही ऑप्शन लिखा हुआ है. तो आप ऐसे समझ जाइएगा. और मैं आपसे फिर कहूंगी कि अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है तो प्लीज पहले जाकर के वो वीडियो देखिए. इससे आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी. तो आपको क्वेश्चन आंसर करने में और ज्यादा मजा आएगा क्योंकि आपको पहले से ही आंसर आते भी होंगे और अच्छे से समझ में भी आएगा. कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआन इज. मैंने आपको बताया था कि मलेरिया एक प्रोटोजोआ से होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम. और ये इसका कैरियर कौन होता है? इसका कैरियर होती है फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो. और डेंगू का कैरियर कौन होता है? फीमेल एडिस मॉस्क्यूटो. और मैंने याद रखने के लिए आपको ट्रिक भी बताई थी ना, तो आप वैसे ही इसे याद रख सकते हैं. तो मलेरिया कॉज किससे होता है? एक प्रोटोजोआ से जिसका नाम है प्लाज्मोडियम और उसका कैरियर कौन है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो. ओके. नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस इज. जो भी कम्युनिकेबल डिजीज होती है उसका मोस्ट कॉमन कैरियर कौन होता है? हाउस फ्लाई. मैंने बताया था मक्खी. मक्खी बहुत ज्यादा नंबर ऑफ डिजीजेस कैरी करती है. नेक्स्ट इज द ब्रेड और इडली डो राइजेस बिकॉज ऑफ. जो ब्रेड है या जो इडली डो है या जो भटूरे का डो होता है या डोसा बैटर होता है, वो डो किसकी वजह से राइज हो जाता है? ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल्स. उसमें बहुत ही पिंच ऑफ यीस्ट पाउडर ऐड किया जाता है ना. तो जो यीस्ट होता है, मैंने बताया था यीस्ट की प्रॉपर्टी ही होती है कि वो बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई होता रहता है. तो वो इतनी जल्दी जल्दी बढ़ता है जिसकी वजह से वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है. उसका रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है. तो उसी की वजह से यीस्ट सेल की ग्रोथ की वजह से क्या होता है? जो डो होता है वो फूल करके डबल हो जाता है या वो राइज हो जाता है. नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड. शुगर जब अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन. और ये किसकी वजह से होता है? यीस्ट की वजह से होता है ना.
क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मैचिंग करनी है। मैचिंग मैंने ऐसे सामने सामने की है, और आप भी ये हैबिट डालिए कि जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप हमेशा मैचिंग सामने सामने करिए। फर्स्ट इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होता है? कॉज कॉलेरा, मैंने बताया विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया होता है जो कि कॉलेरा कॉज करता है। और बैक्टीरिया का एक और यूज होता है वो प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स। मैंने आपको जब से चैप्टर समझाया था तब मैंने आपको ये चीज बताई थी कि एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो बैक्टीरिया से ही बनती हैं, बैक्टीरिया से ही बनाई जाती हैं। तो ये भी होगा जी, तो ये मैंने लास्ट में लिख दिया है। सेकेंड इज राइजोबियम। राइजोबियम को हम मैच करेंगे ए से, ऑप्शन ए से। राइजोबियम क्या करता है? फिक्सिंग नाइट्रोजन। थर्ड इज लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस को बी से मैच करेंगे। लैक्टोबैसिलस क्या होता है? सेटिंग ऑफ कर्ड, मिल्क को कर्ड में चेंज कर देता है। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है। नेक्स्ट इज यीस्ट। यीस्ट क्या करता है? सी, बेकिंग ऑफ ब्रेड। ब्रेड की बेकिंग में यीस्ट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज अ प्रोटोजोआन। प्रोटोजोआन क्या करता है? डी से मैच कराएंगे, कॉजिंग मलेरिया। कौन सा प्रोटोजोआ मलेरिया कॉज करता है? प्लाज्मोडियम। वायरस को मैच करेंगे ऑप्शन नंबर एफ से, कॉजिंग एड्स। एड्स एक डिजीज होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो इसमें ये सेट ऑफ डिजीज इसको कहा जा सकता है, इसीलिए इसको सिंड्रोम बोलते हैं क्योंकि कई सारे इसके जो है लक्षण दिखाई देते हैं। ये एक वायरस से होती है जिसका नेम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्वेश्चन नंबर 4 इज कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेकेड आई। आपको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्मॉल होते हैं साइज में, तो इसलिए ये नेकेड आई से नहीं दिखाई दे सकते। तो हम लिखेंगे नो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। आपका क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में पूछा है इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन। मैंने आपको लिखवाया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की नीड होती है। दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेजर ग्रुप्स पूछा है, आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है। मेजर ग्रुप्स पूछा है तो इसमें वायरस नहीं होगा। मैंने 4 मेजर ग्रुप्स लिखवाए थे ना। मैंने ये भी बताया था कि वायरस क्यों नहीं होगा, क्योंकि वायरस जो होते हैं वो नॉन लिविंग और लिविंग इन दोनों के बीच के कनेक्टिंग लिंक होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ होस्ट सेल के अंदर ही जिंदा रहते हैं और होस्ट सेल के बाहर वो नॉन लिविंग रहते हैं। इसलिए वो है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन वो मेजर ग्रुप में नहीं आता है। मैंने 4 मेजर ग्रुप्स लिखवाए थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, तो आपको वही लिखने हैं। फर्स्ट इज बैक्टीरिया, नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ, थर्ड एल्गी, नंबर 4 फंजाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। आपको ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सॉइल के अंदर। ऐसे बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं? आपको याद आ रहा होगा, राइजोबियम बताया था और ब्लू ग्रीन एल्गी बताए थे, तो वही आपको लिखते हैं। बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम। राइजोबियम कहाँ पाया जाता है? लेग्यूमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल में। बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम एंड सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी के मैंने एग्जाम्पल आपको बताए थे, नॉस्टॉक एंड एनाबेना। अगर आपको याद रह जाता है तो आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सॉइल एंड आर नोन एज नाइट्रोजन फिक्सर्स। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करते हैं और इसीलिए इन्हें नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं। Next is write 10 lines on the usefulness of microorganisms in our lives. आपको 10 लाइन्स लिखनी है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी लाइफ में कैसे यूजफुल है, उनकी यूजफुलनेस पे 10 लाइन्स लिखनी है। हम लोगों ने जब चैप्टर पढ़ा था तो बहुत ही अच्छे से समझा था। चलिए रिकॉल करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट इज कर्ड बनाने में हेल्पफुल है। सेकेंड इज ब्रेड, चीज या बेकरी आइटम्स जो भी हैं लाइक केक, पेस्ट्री, इन सब के बनाने में यूजफुल है। और अल्कोहल, वाइन, बियर, इन सब के लिए हेल्पफुल है। फर्मेंटेशन में बहुत ही यूजफुल होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नंबर 5 हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं क्योंकि ये बेस्ट डिकम्पोजर्स होते हैं।
नंबर 6 इज मेडिसिन में यूज किए जाते हैं, कई सारी मेडिसिन बनती हैं। नंबर 7 एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं, कई सारे बैक्टीरिया होते हैं। नंबर 8 वैक्सीन बनाने में यूजफुल होते हैं। नंबर 9 सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। नंबर 10 नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। एंड नंबर 11 एसिटिक एसिड यानी विनेगर बनाने में भी हेल्पफुल होते हैं। तो बहुत सारे यूजेस हैं, आप उसी को ही 10 पॉइंट्स में इजीली लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हार्मफुल इफेक्ट्स पे एक पैराग्राफ लिखना है शॉर्ट में। तो आपको क्या बताना होगा, मैंने आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे नोट्स में कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बहुत सारी डिजीज कॉज करते हैं, है ना। मैंने डिजीज के लिए लिखवाया था, वो एनिमल्स में, प्लांट्स में और अदर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी डिजीज कॉज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखवाया था, ये फूड आइटम्स को स्पॉइल कर देते हैं। और थर्ड पॉइंट मैंने लिखवाया था, ये क्लोथ्स है, पेपर है या लेदर है, इनको भी स्पॉइल कर देते हैं, है ना। तो आप ये 3 पॉइंट्स लिखिएगा और उसके बाद आप कुछ डिजीज लिख दीजिएगा। जैसे बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज मैंने बहुत सारी लिखवाई थी, और वायरस से होने वाली या प्रोटोजोआ से होने वाली आप कुछ डिजीजेस के नेम्स लिख सकते हैं। जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन होगा ना, तो आपको उस हिसाब से पैराग्राफ छोटा या बड़ा लिखना है। कुछ एनिमल डिजीज लिख दीजिएगा, कुछ प्लांट डिजीजेस लिख दीजिएगा। मैंने नोट्स में आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है, तो आई होप कि आप ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे। तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या है? What precautions must be taken while antibiotics? एंटीबायोटिक्स लेते टाइम हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे एक साथ में, तो आपको दोनों का आंसर लिखना होगा। आप अगर हेडिंग में लिखेंगे ना तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट पहले हम लिखते हैं एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। एंटीबायोटिक्स आर द एंटी माइक्रोबियल ड्रग। क्या होते हैं? एंटी माइक्रोबियल ड्रग होते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन बैक्टीरिया और फंजाई, जो कि कुछ बैक्टीरिया या फंजाई से ही बनाए जाते हैं। विच कैन किल अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, जो कि डिजीज कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। एंटी मीन्स अपोजिट, माइक्रोबियल मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं जो हमारे अंदर डिजीज कॉज करते हैं, इन्हें ही हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। अब प्रिकॉशंस वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक लेते टाइम हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट इज ओनली बी टेकन अंडर द गाइडेंस ऑफ अ स्किल्ड फिजिशियन। किसी स्किल्ड फिजिशियन या डॉक्टर के गाइडेंस में ही हमें एंटीबायोटिक लेना चाहिए, ऐसे खुद से नहीं लेना शुरू कर देना चाहिए। नेक्स्ट इज द एंटीबायोटिक कोर्स शुड बी कंप्लीटेड। जब हम किसी भी एंटीबायोटिक को लेते हैं ना, तो उसका एक प्रॉपर सिस्टम होता है कि उसकी कितनी मात्रा की हमें नीड है और मतलब कब तक हमें लेना चाहिए। तो इसीलिए उसका जो एंटीबायोटिक का कोर्स होता है वो हमें जरूर कंप्लीट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1-2 बार ले ली बस हो गया। अगर वो 6 महीने का कोर्स है तो हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर वो 3-4 बार लेने को डॉक्टर ने बोला है तो हमें लेनी पड़ेगी, तो उसका हमें कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट इज शुड बी टेकन इन राइट अमाउंट। वो कितनी मात्रा में लेनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें राइट अमाउंट में लेनी चाहिए। एक्सेसिव कंजम्पशन में किल द यूजफुल बैक्टीरिया। हमें एंटीबायोटिक का मतलब बहुत ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। जब नीड हो सिर्फ तभी ही यूज करना चाहिए। अगर हम ज्यादा यूज करेंगे तो हमारी बॉडी में जो यूजफुल बैक्टीरिया है, जैसे जो हमारा खाना पचाते हैं, जो डाइजेशन वगैरह में हेल्प करते हैं या जरूरी फंक्शंस में हेल्प करते हैं, तो वो भी किल हो जाएंगे। इसलिए हमें जब जरूरत हो सिर्फ तभी ही एंटीबायोटिक का यूज करना चाहिए। और आप ये लिख सकते हैं पॉइंट। फर्स्ट एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुई थी वो कौन सी थी? पेनिसिलिन। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। मैंने आपको याद रखने की ट्रिक भी बताई थी, तो आप उसी ट्रिक से याद रख सकते हैं। हमारा ये चैप्टर यहीं पे ही कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ आ गया होगा और आप इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स भी कर पा रहे होंगे।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।